शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर मौजूद शहजादों, शहजादियों, परियों और सनसनीखेज जासूसी कहानियों को भी देखिए। इन कहानियों में दोस्ती, खानदान, हमदर्दी और अखलाकियात के खूबसूरत असबाक हैं। चलिए अब आज की दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैं झूठ नहीं बोलूंगा और इसे मुख्तार अहमद ने लिखा है। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियां पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमें उम्मीद है कि अगली कहानी में भी आप हमारे साथ होंगे। इस कहानी के हुकूक बहक मुसन्निफ महफूज हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जावेद 9-10 साल का लड़का था, निहायत तमीज़दार और पढ़ाई लिखाई में तेज। ना किसी से लड़ता झगड़ता था और ना ही अपनी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी करता था। उसकी अच्छी आदतों की वजह से स्कूल में उसकी तमाम उस्तानियाँ और दोस्त और घर में उसकी अम्मी और अबू उससे बहुत खुश थे। अच्छे बच्चों से सब ही खुश रहते हैं। चूंकि उसका ना कोई भाई था ना बहन, इसलिए वो अगर घर में होता तो अपनी अम्मी के पीछे पीछे ही फिरता रहता था और उनको स्कूल में होने वाली हर बात बताता। अम्मी कोई काम कर रही होती तो काम में उनका हाथ बटाता। जावेद की एक अच्छी बात यह भी थी कि वो स्कूल से कभी छुट्टी नहीं करता था। उसे इस बात का इल्म था कि छुट्टियां करने वाले बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। अगर कभी बुखार की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती तो उसकी अम्मी को जबरदस्ती उसकी छुट्टी करवाना पड़ती थी, वरना वो तो छुट्टी करने पर राजी ही नहीं होता था। उसके अबू एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे और कंपनी का सारा हिसाब किताब का काम उनके जिम्मे था। जिस कंपनी में वो काम करते थे वहाँ गाय भैंसों का दूध साइंटिफिक तरीकों से डब्बों में बंद करके मुल्क भर में सप्लाई किया जाता था। हफ्ते के 6 दिन उसके अब्बू काम पर होते थे और 6 दिनों में भी रात को देर से घर आते थे। अपनी इन मसरूफियात की वजह से वो जावेद को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे, मगर उनको इस बात पर बहुत इत्मीनान होता था कि उनकी सख्त मेहनत की वजह से उनके घर वालों की ज़िंदगी बगैर किसी फिक्र के हंसी खुशी गुजर रही है। जिस घर में वो रहते थे वो उनका अपना था। वैसे तो उन्हें कंपनी वालों की तरफ से ट्रांसपोर्ट की सहूलत हासिल थी, मगर उन्होंने कुछ अरसा पहले एक गाड़ी भी खरीद ली थी ताकि जावेद की अम्मी और जावेद को उनकी गैर मौजूदगी में कहीं आना जाना हो तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी न उठानी पड़े। उनको एहसास था कि उन्हें ये सारी आसाइशें उनकी कंपनी की वजह से हासिल थी, इसलिए वो इजहार तशक्कुर के तौर पर बहुत ज़्यादा दिल लगाकर अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। इतवार या किसी दूसरी छुट्टी वाले दिन जावेद बहुत खुशी महसूस करता था, क्योंकि इस रोज़ उसके अबू घर पर होते थे। जावेद पूरी कोशिश करता था कि छुट्टी वाले रोज सुबह सवेरे उठकर अबू के पास ही जाकर बैठ जाए। उसके अबू छुट्टी वाले दिन या तो अखबार पढ़ते थे या फिर टीवी देखते रहते थे। ऐसे में जावेद अपने खिलौने और छोटी छोटी कहानियों की किताबें लेकर उनके पास ही कालीन पर बैठ जाता था। अब वो कभी कभी टीवी या अखबार से नजरें हटाकर उसको भी देखकर मुस्करा देते। उनकी यह मुस्कुराहट जावेद को बहुत अच्छी लगती थी। वो छुट्टी वाले रोज अपने अब्बू से किसी किस्म की कोई जिद नहीं करता था। उसकी अम्मी ने उसको समझा रखा था कि उसके अब्बू पूरे हफ्ते ऑफिस के कामों में मसरूफ रहते हैं, छुट्टी वाला दिन उनके आराम का होता है, इसलिए उनको तंग नहीं करना चाहिए। जावेद अपनी अम्मी की हर बात गौर से सुनता था और उस पर अमल भी करता था। उसने कभी भी अपने अब्बू को बेजा जिदों से तंग नहीं किया था। उसके अब्बू कभी कभी उसे और उसकी अम्मी को घुमाने फिराने भी ले जाते थे। महीने में 1-8 बार वो लोग बाहर खाना भी खाने जाते थे। आज भी जावेद के अब्बू ड्राइंग रूम में टीवी पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। खुला हुआ अखबार उनके हाथ में था। प्रोग्राम के दौरान जब वक्फा होता और इस वक्फे के दौरान मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहार दिखाए जाने लगते तो वो अखबार की तरफ मुतवज्जे हो जाते। इस वक्त जावेद ने अपने खिलौनों की बास्केट में से तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां निकाल ली थी और मुंह से गाड़ी के इंजन की आवाज निकालकर झूठ मूठ की रेस लगा रहा था। उसकी अम्मी किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी।
छुट्टी वाले रोज वो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें पकाती थी और इस बात पर बहुत खुश होती थी कि दोपहर के खाने पर सब साथ होंगे। अचानक अतलाई घंटी की आवाज कानों में आई। जावेद के अब वो चौंक गए। उन्होंने जावेद की तरफ देखा तो वो उठकर खिड़की की तरफ आया और थोड़ा से पर्दा हटाकर बाहर झांका और बोला, अब वो जमील अंकल आए हैं। टीवी पर उसके अब्बू की पसंद का प्रोग्राम आ रहा था। जमील उनका दोस्त था मगर उसकी इस बेवक्त की आमद ने उन्हें बदमजा कर दिया था। उन्होंने जावेद से कहा, जावून से कह दो अब वो घर पर नहीं है। ये कहकर वो फिर टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गए। उनकी ये बात सुनकर जावेद ने अपना सर खुजाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे और वो कुछ कहना चाह रहा था। जावेद को हुक्म देकर उसके अब्बू दोबारा टीवी देखने लगे थे। जब जावेद ने देखा कि वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है तो वो खामोशी से अपनी गाड़ियों के पास सर झुकाकर बैठ गया। कुछ देर बाद घंटी फिर बजी तो उसके अब्बू झंझला गए। उन्होंने गुस्सीली नजरों से जावेद को देखा और कदरे तेज आवाज में बोले, बेटा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? घंटी की इस दूसरी आवाज पर उसकी अम्मी भी किचन से निकलकर वहां आ गई थी। अब्बू के सवाल पर जावेद अपनी जगह से उठा और उनके करीब आकर सर झुकाकर बोला, सॉरी अब्बू, मैं जमील अंकल से ये नहीं कह सकता कि आप घर पर नहीं हैं। ये तो झूठ है और अम्मी ने झूठ बोलने से मना किया है। हमारी मिस भी हमें बताती हैं कि झूठ बोलना बुरी बात होती है, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके अब्बू हक्का बक्का रह गए। जावेद की इस बात ने उन्हें सख्त शर्मिंदा कर दिया था। जावेद इस इंतजार में था कि अब उसे अब्बू की तरफ से डांट पड़ेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अब्बू सोफे से उठे, जावेद के गाल थपथपाए पाई और बोले, शाबाश बेटे, आज तुमने ये बात साबित कर दी है कि बच्चे भी बड़ों को अच्छी बातें बता सकते हैं। ये कहकर वो ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। जावेद की अम्मी सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने मुस्कुराकर जावेद को देखा मगर कुछ बोली नहीं और वापस किचन में चली गई। 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि जावेद के कानों में अब्बू के जोरदार कहकहे की आवाज आई। उसने घुटनों के बेल थोड़ा सा उचक कर खिड़की से बाहर झांका तो किया देखता है कि उसके अब्बू और जमील अंकल लान में बिछी कुर्सियों पर बैठे एक दूसरे से बातों में मशगूल हैं और सामने मेज पर चाय रखी है। जावेद को न जाने क्यों यह मंजर बहुत अच्छा लगा और वो खिलौनों को वहीं छोड़कर खिड़की में आकर खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। अचानक उसके अब्बू की नजर उस पर पड़ गई। जावेद घबरा सा गया मगर ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही कि अब्बू उसे देखकर मुस्कुराए और उसे बाहर आने का इशारा भी किया। जमील साहिब के रुखसत हो जाने के बाद उसके अब्बू ने सारी बात उसकी अम्मी को भी बता दी थी और इस बात पर खुशी का इजहार भी किया कि जावेद इतनी सी उम्र में ही इतना समझदार और खुद एतमाद है। उनकी ये बात सुनकर जावेद की अम्मी भी बहुत खुश हुई। रात हुई तो सोने से पहले अम्मी ने जावेद को अपने पास लिटाकर उसे एक कहानी सुनाई। बगैर कहानी सुने उसे नींद नहीं आती थी। कहानी खत्म हुई तो जावेद भी सो चुका था। उसकी अम्मी ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और धीरे से बोले, शाबाश बेटा, आज तुमने मेरा और अपने अब्बू का सर फख्र से बुलंद कर दिया है।